साथियों, हम गर्मी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाकर, अपने खान पान में परिवर्तन लाकर, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाकर इस गर्मी के भयंकर थपेड़े को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। और कहा जाता है ना कि जो बस में है तेरे वह तुझको मिला है, उसी में है सुख मर्म ये जानना है, वो सब कुछ जो तेरे बस के है बाहर, ऐ प्यारे वो सारे बड़े दुखियारे। तो हम गर्मी को नहीं कम कर सकते, हम प्रकृति के थपेड़ों को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को उससे बचाने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे मंत्र देने जा रहा हूं जो आपको इस भयंकर गर्मी में किसी रक्षा कवच से कम काम नहीं करेगा। आप इसे जीवन में करिए और इस भयंकर गर्मी में अपने आप को तरोताजा और स्वास्थ्य से भरपूर रखिए। और वीडियो के लास्ट में इसी 11 में से 3 होम्योपैथिक ऐसी महत्वपूर्ण दवाएं मैं बताऊंगा, जिसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपको लू के चपेट से, गर्मी के चपेट से, सन स्ट्रोक से और इससे होने वाली बीमारियों के लिए भी बहुत ही कारगर है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन गर्मी के लिए आपकी बहुत बड़ी रक्षा कवच है। पूरी वीडियो को ध्यान से साथियों सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। पहली जो जानकारी है, पहला आपको क्या करना है कि खूब पानी पीना चाहिए। पानी ही गर्मी का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, और जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको सन स्ट्रोक का प्रभाव ही कम पड़ेगा। अतः रोज कम से कम 5 लीटर पानी आप अवश्य पीजिए और गर्मी के प्रभाव से अपने आप को आप बचा सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, इस समय आपको एकदम बिल्कुल तेल मसाले और गरिष्ठ चीजों से बचना है। यह बहुत ही बड़ा मंत्र है साथियों। गर्मी के दिनों में हमारा डाइजेस्टिव पावर थोड़ा कमजोर हो जाता है, अतः हमें खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी है। हम बहकाव में आकर के और बेवकूफी बस तली भुनी चीजें और चटपटी चीजें, हैवी चीजें, सीजन्ड फूड बिल्कुल कम से कम मात्रा में लें। आप सदैव स्वस्थ रहेंगे और गर्मी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम पड़ेगा। तीसरा जो आपको करना है, दही का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना। दही हुआ, छाछ हुआ, आप इस तरह की चीजें आप खूब लीजिए, आपको बहुत ज्यादा जो है गर्मी से राहत मिलेगी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि प्रोबायोटिक होता है दही में, और ये प्रोबायोटिक क्या करती है कि आपके बॉडी के अंदर जो है एक ऐसा संतुलन बनाती है कि जब गर्मी और सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जब आपको आता है तो उससे लड़ने में ये ताकत पैदा करती है। अतः खूब मात्रा में दही और छाछ का सेवन गर्मी में करना चाहिए। चौथा, आपको इस समय जो मिलने वाले फल हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, बेल है, ये खूब मात्रा में लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में खूब फाइबर जाएगा, और जब आपके बॉडी में फाइबर जाएगा और फाइबर के साथ साथ आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में पानी जाता है, इसलिए आपकी बॉडी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पावर रहती है, बॉडी में हाइड्रेशन रहता है और आप जो है तरोताजा रहते हैं। आपको सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाता है। पांचवा जो है साथियों, विटामिन सी का भरपूर मात्रा में सेवन करना है, और विटामिन सी के सोर्स के तौर पे नींबू, संतरा, अनानास, ये सब चीजें आप भरपूर मात्रा में लीजिए। इस समय बहुत ज्यादा आप गर्मी के थपेड़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। छठा जो आपको करना है कि देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम लुप्त प्राय समझ लेते हैं, उसका सेवन नहीं करते, लेकिन अगर आप गर्मी के दिनों में
सत्तू का सेवन करें। सत्तू में चने को पीस दीजिए, उसमें थोड़ा जौ पीस दीजिए और उसका सत्तू बनाइए और कोशिश करिए कि सुबह में गिलास में उसमें नींबू थोड़ा नमक डाल लीजिए, उसको पी लीजिए, या दोपहर में आप इसका सेवन करिए। आपको सबसे अच्छी चीज क्या होगा कि बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर जाएगा और सबसे बड़ी चीज होता है कि इससे आपका पेट साफ रहता है और जब पेट साफ रहता है तो आपको क्या होता है कि शरीर में इम्यूनिटी पावर रहेगी और आपको लू से, सन स्ट्रोक से बचने में सहायता मिलेगी। अतः गर्मी के दिनों में आपको सत्तू का सेवन अवश्य करना चाहिए। 7वां है साथियों, इस समय पुदीना, प्याज का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। पुदीना से क्या होता है कि पुदीना में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके वजह से हमारे शरीर को वो सन स्ट्रोक से बचाने में बहुत सहयोग करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जाड़े के दिनों में हम पुदीने का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं और पुदीना में बहुत ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके अंदर हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने की भी क्षमता होती है। अतः पुदीना, खूब पुदीने की चटनी, पुदीने और आम का पन्ना, ये सब आप भरपूर मात्रा में लीजिए। गर्मी के दिनों में आपको सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से बचाव में बहुत सहयोग मिलेगा। 8वां साथियों, आपको बहुत मात्रा में आपको नींद लेना है, योग करना है। अक्सर क्या होता है कि हम गर्मी के दिनों में देर रात तक सोते नहीं हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं और अपनी दिनचर्या खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है कमजोर हो जाती है। अतः गर्मी के दिनों में अपने आप को अपनी दिनचर्या के तौर पे आपको अच्छे से नींद लेना है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले उठिए, पानी पीजिए और अपना वर्कआउट करिए, आप टहलिए, योग करिए। इसलिए कि गर्मी के दिनों में आपको अपने बॉडी को बिल्कुल संतुलित रखना है, तभी आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, तभी आप सन स्ट्रोक, ही स्ट्रोक से अपने आप को रक्षा कर पाएंगे। और साथियों, अब आते हैं उन 3 महत्वपूर्ण दवाओं के बारे में। तो आपको नौवें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें यह है कि आपको आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की लेनी है। ये 200 पावर में सुबह आप 5 बूंद ले लीजिए खाली पेट। दोपहर में आपको लेना है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 200 में आप दोपहर में ले लीजिए 5 बूंद टंग पे, और शाम को ले लीजिए नेट्रम्योर, ये भी 200 पावर। साथियों, इन 3 दवाओं को अगर आप सुबह, दोपहर, शाम लेते हैं और ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये सब मिलाकर के जो 11 मंत्र अगर आपने गर्मी के दिनों में अपना लिया तो आप देखिएगा करके, आपको ऐसा लगेगा कि गर्मी, देखिए गर्मी तो को नहीं रोक सकते, गर्मी के प्रभाव को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने स्वभाव को बदल के उससे लड़ सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और कहा जाता है ना कि जब हम कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे ना तो किसी भी समस्या से लड़ने में हम सक्षम हो जाते हैं। अतः इन 11 मंत्रों को करिए और गर्मी के इस भयंकर थपेड़े से, सन स्ट्रोक से, हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचाइए। बहुत जरूरी है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।